अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि गुस्सा क्या है और इसको कैसे कंट्रोल किया जा सकता है। नाजरीन, गुस्सा एक इमोशन है और इमोशन जो भी हमारे कंट्रोल में हो तो वो अच्छा है और फ़ायदेमंद है। लेकिन अगर कोई इमोशन हमें कंट्रोल करना शुरू कर दे और हम पर ही हावी हो जाए तो वो हमें नुकसान पहुंचा सकता है। इस तरह एंगर अगर हमारे कंट्रोल में है तो बुरा नहीं, लेकिन अगर हम गुस्सा को कंट्रोल नहीं कर सकते तो ये हमारे लिए नुकसानदेह है। हम गुस्सा की हालत में ऐसा कुछ कर जाते हैं जिस पर हमें बाद में पछतावा होता है कि काश ऐसा ना ही करता, ऐसा ना ही बोलता तो अच्छा होता। तो फिर हमें फ़िक्र करनी चाहिए अपने गुस्से को कंट्रोल करने के लिए। गुस्सा एक बहुत ही ताकतवर इमोशन है जो इस वक्त होता है जब आप मायूस या किसी से नाराज़ होते हैं। ये आप पर मुनहसर है कि आप किस तरह अपने गुस्से को कंट्रोल कर सकते हैं। अगर आप किसी को तकलीफ़ पहुंचाए बगैर अपनी बात अगले इंसान तक डिलीवर कर जाएं तो ये बहुत अच्छी और मुस्बत बात है। अगर आप अगले इंसान को तकलीफ़ पहुंचाएंगे या नाराज़ करके अपनी बात डिलीवर करेंगे तो ये गुस्सा है। आपके लिए भी पछतावा होगा और अगले इंसान को भी दुख होगा। हम बात तो करते हैं कि यार मेरे गुस्से पर कंट्रोल नहीं होता, मैं क्या करूं, कोई हल बताएं, कोई ऐसा हल मिल जाए जिससे मैं अपने गुस्से पर काबू पा सकूं। क्या आपको पता है हम सबको अपने गुस्से पर बड़े अच्छे तरीके से कंट्रोल करना आता है और हकीकत में हम कर भी रहे होते हैं जब हमारी मर्ज़ी होती है। आपने अक्सर नोट किया होगा कि एक शख्स एक वक्त में एक ही जगह पर बड़े अच्छे अंदाज में अपने गुस्से को कंट्रोल कर रहा होता है और वही शख्स किसी दूसरी जगह पर मामूली सी बात पर आपे से बाहर हो जाता है। जैसे आप कहीं जॉब करते हैं और आपका बॉस बिला वजह आपको डांट शुरू कर दे तो आप क्या करेंगे? क्या आप अपने बॉस को आंखें दिखाएंगे या गुस्सा करेंगे? बिल्कुल भी नहीं, बल्कि आप चुपचाप नीचे मुंह करके खड़े हो जाएंगे और आराम से अपने बॉस की डांट सुनेंगे। अगर आपको गुस्सा आएगा तो भी आप 100% अपने गुस्से को कंट्रोल करेंगे, क्योंकि आपको पता है कि अगर आप गुस्सा करेंगे तो इससे मज़ीद मसाइल पैदा होंगे। आपकी जॉब भी जा सकती है, आपके कैरियर को भी ख़तरा हो सकता है। जबकि यही लोग घर में खाना 5 मिनट लेट मिलने पर गुस्सा कर रहे होते हैं, ज़रा सी बात पर शोर मचा रहे होते हैं। तो जहाँ हमारा ज़ोर चलता है वहाँ पर हम गुस्सा करते हैं, और जहाँ हमारा ज़ोर नहीं चलता, हमें नुकसान का ख़तरा होता है, वहाँ पर हम गुस्सा को कंट्रोल कर जाते हैं, हम अच्छे बन जाते हैं। तो सबसे पहले आप अपने गुस्सा की रिस्पॉन्सिबिलिटी लो कि आप अपनी मर्ज़ी से गुस्सा करते हैं, क्योंकि अगर आप इस बात को समझ जाएंगे तो आप अपनी मर्ज़ी से गुस्सा को कंट्रोल भी कर सकेंगे। नाजरीन, हमारे बॉडी की जो कैफियत होती है उसका भी हमारे गुस्से के साथ डायरेक्ट ताल्लुक़ होता है। जैसे अगर आपको भूख लगी है और आपको खाना नहीं मिल रहा, खाने में कुछ देर है, या अगर आपको खाना अच्छा नहीं लग रहा तो इस वक्त आप खुद को अनकंफर्टेबल फील करेंगे। इस दौरान अगर कोई आपसे बहस करेगा तो आपके गुस्से में आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। इस तरह अगर आप स्ट्रेस में हैं और थके हुए घर आए हैं और आपका कोई फैमिली मेम्बर आपसे कोई ऐसी बात करना चाह रहा हो जिसमें कोई इख्तलाफ हो सकता हो, तो गुस्से में आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। इसका बेहतरीन सलूशन ये है कि आप अपने फैमिली मेम्बर को बोलें कि अभी मैं थका हुआ हूँ, थोड़ा स्ट्रेस में हूँ, मैं थोड़ा रेस्ट कर लूँ, रिलैक्स हो जाऊँ, तो फिर ये बात करते हैं। अगर आप इस तरह करेंगे
तो आप बात को बेहतर अंदाज में कर पाएंगे और गुस्सा भी नहीं होगा। तिब्बी तहकीक के मुताबिक जिस बंदे को ज़्यादा गुस्सा आता है, समझ जाएं कि उस बंदे के दिमाग में खुश्की है। गुस्से का ताल्लुक दिमागी खुश्की के साथ भी है। कोई भी काम, कोई भी ऐसा अमल जो आपकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ हो, आपकी मर्ज़ी के बरअक्स हो, तो आपको गुस्सा आएगा। जब आप गुस्सा फील करें तो गहरी सांस लेने की कोशिश करें, खुद से गुफ्तगू करें, बाकायदगी से वर्जिश करें ताकि आपका मिजाज ठंडा हो, बेहतर हो और डिप्रेशन से निजात हासिल हो। चाय का इस्तेमाल ना करें या कम कर दें और ऐसी तमाम चीज़ें जिनसे खुश्की पैदा होती हो, उन चीज़ों का इस्तेमाल बंद कर दें और जितना हो सके डिप्रेशन से बचें। ज़हनी दबाव आपके लिए इंतहाई नुकसानदेह है। डिप्रेशन के हवाले से हमने ऑलरेडी डिटेल के साथ वीडियोस बना दी हैं। उन वीडियोस का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। बाकायदगी से नमाज़ पढ़ें, कुरान पाक की तिलावत करें और हमेशा चलते फिरते अपनी ज़ुबान पर दुरूद पाक का विर्द लाजमी रखें। इंशाअल्लाह आपकी ज़िंदगी के तमाम मसाइल हल हो जाएंगे। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी वीडियो से ज़रूर फ़ायदा पहुंचा होगा। हमें अपनी दुआओं में याद रखें। अगर आप मज़ीद इन्फॉर्मेटिव और यूज़फुल वीडियोस चाहते हैं तो हमारा चैनल मुस्लिम्स प्लेटफॉर्म ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। जज़ाकल्लाह।